साहब से। भसीन साहब, स्वागत है आपका। दो अच्छे डेवलपमेंट बाजार में कल हुए। ट्रेडिंग बंद होने के बाद नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का सेटअप हुआ और पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, हालांकि ओवरऑल बाजार फ्लैट है, आपको बढ़िया तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। एक तो अपनी टिप्पणी दीजिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक पर और फिर आपके दोनों स्टॉक पिक्स की चर्चा करेंगे। गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, बहुत ही बढ़िया न्यूज है। इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है कि आप बोल रहे हो महाराष्ट्र में कोविड बढ़ रहे हैं, वी नो देयर इज अ सेकंड वेव और वो माइन्यूट है। कोविड के सामने आपकी वैक्सीनेशन ड्राइव इतनी स्ट्रांग है, कल पता नहीं रिकॉर्ड नंबर के वैक्सीनेशन हो रहे हैं। सेकेंडली, चुपचाप से सरकार इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। उन्होंने आपको 3 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का पैटर्न दिखा दिया थ्रू द बेस्ट रूट टू रेज मनी फ्रॉम सॉवरियन डेट, जबकि डेट बॉन्ड यील्ड्स आर एट रेट्स टू डिप्लॉय आर वेरी वेरी लो। इससे बढ़िया डेवलपमेंट नहीं है। साथ में आपको और कलर दे दूं कि वेदांता ने 88 रुपए, 120, 160, अब 235 पे बोलता है मुझे अपना माल लेना है। अब इससे अगर कोई 235 पे आपका न्यू हाई पे अपना बायबैक कर रहा है, दैट मीन्स इज वेरी बुलिश ऑन द मेटल्स एंड ग्लोबल ग्रोथ। तो डोंट मिस द वुड्स फॉर द ट्रीज। जो फेड ने करना है अगर ना भी करे, बॉन्ड यील्ड्स आर फुली प्राइस नाउ। यू कैनॉट हैव ग्रोथ नॉट विदाउट वेल्थ। साथ में मैं आपको कहता हूं, आज अगर आप कहीं एयरपोर्ट जाओ या बुकिंग देखो तो होटल्स और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में ऐसी वेव आएगी शैलेंद्र जी, मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन हो सकता है 1 महीना 2 महीना और लग जाए। मुझे पक्की है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से जो ये सेकेंड वेव आई है ये भी कम होनी शुरू हो जाएगी और फिर आपको शेयर लेने के मौके नहीं आएंगे। तो मैं आपको 5 शेयर अच्छे बोलता हूं लार्ज कैप, जो हर एक आदमी को सिप करने चाहिए इस वॉलेटिलिटी में। आप कहे तो वो बताऊं, फिर आपको 2 ट्रेडिंग पिक्स देता हूं मैं। चलिए, तो ऐसा करते हैं, शुभारंभ करते हैं उन स्टॉक्स पर जहां पर आप एसआईपी सजेस्ट कर रहे हैं। बताइए संजीव जी, मैं भी लिख रहा हूं और हमारे दर्शक भी नोट करेंगे और इसको हम ट्विटर पे डालेंगे। 5 लार्ज कैप स्टॉक्स जहां पर एसआईपी करने की राय आपको अब दिखेंगे भसीन साहब देते हुए। तो पहला तो आपको मेरा मनपसंद एचसीएल टेक, बाय द वे 1023 हो गया ये शैलेंद्र जी। 910, 30, 50 में आपको कहा था, ये 1200 जाएगा। दूसरा, सबसे बड़ी कार मेकर जो कह रही है कि हमारे पे ऑर्डर की इतनी तादाद है, पता नहीं हम कैसे पूरा करेंगे, मारुति। तीसरा, आईसीआईसीआई बैंक, अभी किसी ने जिक्र किया, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट प्रॉक्सी बिकॉज ये कॉर्पोरेट लेंडर है, ये एचडीएफसी बैंक नहीं है, ये कॉर्पोरेट लेंडर है। जितना रिवाइवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेटल्स में आएगा उतनी उसकी बुक सॉलिड होगी। चौथा होएगा बजाज ऑटो। बजाज ऑटो इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ 2 व्हीलर्स और अलॉन्ग विद एक्सपोर्ट्स इज लोकल मार्केट इज लुकिंग एक्सट्रीमली पॉजिटिव। और पांचवा, ये 2 मैं मिड कैप आपको कह रहा हूं, मैंने आपको प्रॉक्सी दे रहा हूं टू दिस DFI, NBCC, Godrej Property and GMR Infra. I think these fit the bill perfectly. अब आपके लिए 2 आज के ट्रेडिंग पिक्स आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी भसीन साहब, जरा 1 मिनट थोड़ा इत्मीनान लें। हमारा टिकर और हमारा जो ग्राफिक्स डिपार्टमेंट है वो आपके साथ साथ दौड़ने की कोशिश कर रहा है। आपके सामने ये स्टॉक्स हैं जो आपको एसआईपी के रूप में निवेश करना है। ध्यान दीजिए, ये एसआईपी सजेस्ट कर रहे हैं 5 लार्ज कैप्स में जो आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। एचसीएल टेक, बहुत समय से भसीन साहब इस पर बुलिश हैं, लगभग 950 रुपए से तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर याद है कि आपको एक बाय कॉल मिल रही है। मारुति सुजुकी आज लाल निशान में है, लेकिन यहाँ पर आपको एसआईपी करना है। इन स्टॉक्स पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। चलिए भसीन साहब, ये तो हुए लंबी अवधि के लिए बढ़िया काउंटर्स। बताइए आज के लिए आपका कहाँ रुझान है? हाँ, तो एक नाम छूट गया, वो है आज के लिए भी पिक है और वो लंबी अवधि के लिए भी है, रिलायंस। अनक्वेश्चनेबली द बिगेस्ट लार्ज कैप विच इज अंडरगोन अ करेक्शन। तो 2090-92 में लीजिए, आज के जो भाव है इसमें 2040 का स्टॉप लॉस है 2250। लेकिन जो आज एसआईपी कर रहे हैं उसमें रिलायंस सबसे नंबर 1 है, इसका भाव 2600 रुपए हो जाएगा इस दिवाली तक। तो आज आपके लिए 2090-92 में लीजिए, 2055 का स्टॉप लॉस है, 2250 का टारगेट। और दूसरा पिक है आज के लिए जीएमआर इंफ्रा, 2675 से 2690 में, 26 का स्टॉप लॉस है, 32 का टारगेट। चलिए भसीन साहब, जरा 1 मिनट स्टॉक्स पर दोबारा नजर डाल लेते हैं। जीएमआर इंफ्रा के आपने चर्चा करी, नाम में ही इंफ्रास्ट्रक्चर है और स्टॉक लगभग 5 या 6 दिन नीचे गिरने के बाद आपको 26 रुपए 95 पैसे पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जुड़ेंगे चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, कोई आप पोजिशनल राय जीएमआर इंफ्रा पर देना चाहेंगे? काफी डेवलपमेंट्स आपको सरकार की तरफ से होते हुए दिख रहे हैं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक डेवलप होता हुआ दिखा है।
बिल्कुल, जो कल का जो एक डेवलपमेंट हुआ है वो सारे इंफ्रा को बूस्ट करता हुआ नजर आएगा और सिलेक्टिव पॉकेट्स में यहाँ पे अच्छा मूव देखने को मिलेगा। हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन लगे बट पोजिशनली ये सब काउंटर्स में मूव बनेगा और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि नीचे के लेवल से इंफ्रा काउंटर्स में अच्छा अपटिक पिछले कुछ महीनों में देखने को मिला है। तो जीएमआर इंफ्रा एक पॉजिटिव टू रेंज बाउंड वाला काउंटर है और ऊपर के लेवल से डिक्लाइन आया है, इसके लिए वापस एक अच्छा पिक बन रहा है। आप देखोगे 30 से काउंटर लेके 26 रुपए 26.50 तक गया था और वापस अब बेस बना रहा है। तो यहाँ पे 26 रुपए के सपोर्ट से वापस इसमें 29 से 30 रुपए तक जाने की गुंजाइश बन रही है। ये आपको एक बहुत बढ़िया काउंटर बताते हुए दिखे हैं। कम से कम टेक्निकली जीएमआर इंफ्रा, बहुत ही परेशानी के दौर से जीएमआर इंफ्रा आपको पिछले 10-1 साल से जाता हुआ दिखेगा। यहाँ पर अगर आप ऑल टाइम हाई ट्रैक करें तो वो आपको दिखेगा लगभग 131 और अब 27 रुपए के आसपास आपको जीएमआर इंफ्रा ट्रेड करता हुआ दिखेगा। पोजिशनल कॉल आपको आज देते हुए दिख रहे हैं वसीम साहब। लक्ष्य 32 और फिलहाल 27-25 पर आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब ऐसा करते हैं, आपको 2 केमिकल स्टॉक्स दिखाते हैं जहां पर बहुत बढ़िया मूवमेंट आता हुआ आपको दिखेगा। डायरेक्टर साहब लाइए स्क्रीन पर एल्काइल अमीन्स और बालाजी अमाइंस, दोनों हाई बीटा काउंटर्स हैं, दोनों में बहुत बढ़िया मूवमेंट दिख रहा है उच्चतम लेवल पर। थोड़े प्राइसिंग ज़्यादा है इसमें, तो इसको ज़रा स्क्रीन पर मार्क करते हैं। पहले 4-4.25% ऊपर बालाजी अमाइंस, काफ़ी अच्छी गिरावट के बाद आपको ये स्टॉक दहकता हुआ दिखेगा स्क्रीन पर। और अल्काइल अमाइंस जुड़ेंगे आशीष चतुर्मोता साहब से, उन्होंने इन दोनों स्टॉक्स को लंबी अवधि से ट्रैक किया है और वो आपको इन दोनों पर राय देते हुए दिखेंगे। आशीष जी, आपके लिए प्रस्तुत है अल्काइल और बालाजी। बिल्कुल शैल जी, तो आज भी अल्काइल अमाइंस ने बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दे दिया है और मेरे हिसाब से ये रैली आपको 5900 तक एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सेटअप अल्काइल अमाइंस का यहाँ बना है। रिस्क रिवॉर्ड के टर्म्स में मुझे लगता है यहाँ पर पे ब्रेकआउट जो हुआ था वो 5350 के ऊपर हुआ है, तो 5350 का यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। 5900 के इमीडिएट बेसिस पे लक्ष्य अल्काइल अमाइंस में देखने को मिलेंगे। रही बात बालाजी अमाइंस की, तो यहाँ पे अच्छी बात यह कि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है क्योंकि पिछले 6-7 दिनों से एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी और अब आज पहला एक्शन आया है। तो यहां पर पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1740 का और ऊपर में मैं समझता हूं लक्ष्य होने चाहिए 2000 रुपए के। तो यहां से 200 रुपए की तेजी बालाजी अमाइंस के स्टॉक में आती हुई नजर आ सकती है। जी हाँ, चलिए इस बीच कुछ छोटे रेट्स को पकड़ते हैं। लुक एट